G20 समिट का आज दूसरा दिन राजघाट जाएंगे G20 के सभी डेलीगेट्स, सभी नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। राजघाट में पीस वॉल पर करेंगे हस्ताक्षर। आज नई दिल्ली घोषणा पत्र का होगा ऐलान। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि तो है भारत की ये कि एक साझा सहमति बनी है घोषणा पत्र को लेकर, लेकिन जो अहम बात है वो ये कि आज की शुरुआत होगी, गांधी समाधि स्थल जाएंगे। और इस बीच देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें हैं, पहले सत्र की, दूसरे सत्र की। आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत की और एक ओपनिंग स्पीच दिया, फिर दूसरा सेशन भी हुआ, डिनर पार्टी, जिसमें तमाम बड़े वैश्विक चेहरे नजर आए। और अब देखिए राजघाट जाने का कार्यक्रम, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और आज जो बैठक होगी उसमें वन फ्यूचर की बात होगी, इस विषय पर चर्चा होगी सभी। बिल्कुल, और कुछ खास तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दिल्ली का मशहूर अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। अब से थोड़ी देर पहले ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ इस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद हैं, दर्शन कर रहे हैं। अक्षरधाम के बाहर आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा का घेरा आपको नजर आएगा, क्योंकि ब्रिटिश पीएम इस वक्त अक्षरधाम मंदिर के अंदर मौजूद हैं अपनी पत्नी के साथ। भारत आने पर ऋषि सुनक ने कही थी मंदिर जाने की बात, और कहा था उन्होंने कि अपने व्यस्त समय से वक्त निकालकर वो मंदिर के दर्शन करने जाना चाहेंगे। और अब वो अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए। हिंदू होने पर मुझे गर्व है, ऋषि सुनक का यह बयान पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहा, खास तौर पर G20 समिट की शुरुआत से पहले जब उन्होंने इसका जिक्र किया। और अब वो पहुंचे हैं अक्षरधाम मंदिर। विवेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अक्षरधाम मंदिर से ही। विवेक, ऋषि सुनक इस वक्त अक्षरधाम मंदिर के अंदर हैं, अपनी पत्नी के साथ दर्शन कर रहे हैं, और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है वहां पर? कैसा सुरक्षा घेरा आप देख रहे हैं? देखिए, तकरीबन 10 मिनट पहले ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं। मेरे ठीक पीछे आपको अक्षरधाम मंदिर नजर आएगा। और जब ऋषि सुनक यहां पे आए थे तो अक्षरधाम के आसपास की सभी सड़कों को बंद कर दिया गया था, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, ट्रैफिक की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। करीब 3 से 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि जब ऋषि सुनक का प्लान बना था उसके बाद से कल से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लगातार सीनियर अधिकारी लेते हुए नजर आ रहे थे, और आज सुबह यहाँ पर काफ़ी तादाद में फोर्स को तैनात कर दिया गया था। आपको अक्षरधाम की तस्वीरें जो है वो नजर आएंगी। यहीं पर ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं और वो भगवान नारायण के दर्शन यहाँ पर करेंगे। जो मुख्य पुजारी हैं वो पूजा अर्चना ऋषि सुनक की करवाएंगे, और उसके बाद बताया जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त वो यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर रहने वाले हैं, और यहाँ पर उनके लिए कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। तो साफ है कि यहाँ पर वो अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करेंगे। ऋषि सुनक की अपने आगे की दिनचर्या जो है, ऋषि सुनक की अक्षरधाम में मौजूदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। न सिर्फ भारत बल्कि ब्रिटेन में भी वो लोग जो भारतीय मूल के हैं, जो रहते हैं, वो भी इन तस्वीरों को बहुत गौर से देख रहे होंगे। आप नजर बना रखें, हम लौटेंगे आपके पास। तो फिलहाल ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं अक्षरधाम मंदिर अपनी पत्नी के साथ, और यहां पर वो दर्शन करेंगे। विवेक लगातार वहां पर बने हुए हैं, जैसा कि विवेक बता भी रहे थे कि करीब आधे घंटे तक यहां वो मौजूद रहेंगे। आने से पहले, भारत की यात्रा से पहले ही समीर ऋषि सुनक ने अपनी इच्छा जताई थी कि वो आएंगे अक्षरधाम मंदिर और दर्शन करेंगे। बिल्कुल, और ये मंदिर वो मंदिर है जहां पर 10,000 साल पुरानी सभ्यता की झलक मिलती है। भगवान स्वामी नारायण की यहां पर मूर्तियां हैं, और अपने दर्शकों को बता दें कि हर साल तकरीबन 10 लाख लोग दिल्ली के इस अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। और अब ऋषि सुनक वहां पर पहुंचे हैं, तो ये अपने आप में कितना खास है, और ब्रिटिश पीएम की तरफ से क्या मैसेज दिया जा रहा है इस विजिट के दौरान, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अचल मल्होत्रा साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। G20 समिट से पहले ऋषि सुनक कहते हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। आज की तारीख में जब G20 समिट चल रहा है और इसका मेन मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि महाउपनिषद से लिया गया है, हिंदू संस्कृति, हिंदू सॉफ्ट पावर का एक दम भी दिखता हुआ नजर आता है क्या? देखिए, जहाँ तक ऋषि सुनक का ये कहना कि उसे हिंदू होने पे गर्व है,
तो मुझे लगता है कि वो एक जेन्युइन हिंदू फॉलोअर हैं। वो आज नहीं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। वो अमेरिका यूके में रहने के बाद, ब्रिटिश सिटीजन होने के बाद, अपने इलेक्शन कैंपेन्स में भी उन्होंने एक किस्म का पॉलिटिकल रिस्क लिया अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई करने के बाद एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री में। राइट। उन्होंने जब अपना ऑफिस ज्वाइन किया तो भी उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से किया। शायद गीता पे उन्होंने हाथ रख के कसम खाई। तो इस चीज़ का तो ऐलान वो करते हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि जब वो भारत आते हैं एक विजिट पे और उस समय इस बात की बात करते हैं तो वो भारत की 85% जो हिंदू पॉपुलेशन है उससे कनेक्ट होने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ही वांट्स टू एस्टैब्लिश अ कॉर्ड। मुझे लगता है इसमें कामयाब भी रहे हैं। कामयाब वो कनेक्शन बनता हुआ देखा हमने। हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो हिंदुइज्म को प्रमोट हो गया। Right. हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं, उसमें हमें बाहर से एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। इसमें एक ग्लोबल मैसेज क्या दिखाई दे रहा है? मतलब चलिए ये तो भारत और ब्रिटेन की बात हो गई, लेकिन दुनिया भी तो देख रही होगी ना कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भारत जाते हैं और अक्षरधाम मंदिर जाते हैं। अब अमूमन हम देखते थे पहले लोग ताजमहल जरूर जाते थे, लेकिन अपनी पत्नी के साथ वो अक्षरधाम गए। देखिए, ताजमहल हम ही ले जाते थे और अगर नहीं ले जाएंगे तो हम ही नहीं ले जाएंगे। और हम आप जानते हैं कि क्यों नहीं ले जाएंगे अगर नहीं ले जाएंगे तो। बट फैक्ट ये है कि ऋषि सुनक का जर्ट करना अपने हिंदू होने की, उनका एक मैसेज क्लियर है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजियस, आपकी रिलीजियस एफिलिएशंस कुछ भी हो सकती है। राइट। आपको उस पर गर्व ही करना चाहिए। आप इससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना चाहिए कि आप मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री में हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अगर आपका फेथ, आपका कमिटमेंट, आपकी जो रिलीजियस कमिटमेंट है, आप उस पर बिल्कुल जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं उसे बताने में आपको गर्व की अनुभूति होनी ही चाहिए। मतलब इसमें ऐसा कुछ आप बड़ा नहीं देखते। मुकेश कौशिक जी, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब तस्वीरें देखिए हमारे सामने आ रही हैं, ऋषि सुनक इस वक्त अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर के अंदर ही मौजूद हैं। दर्शन इस वक्त चल रहे हैं और ऋषि सुनक ने जो कुछ कहा है उसके कई तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? इसके मैं दो मायने देखता हूँ। एक तो ये कि ब्रिटेन और भारत की जो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ। कि जिसमें वो धर्म को भी मानते हुए, अपने आप को हिंदू होने पर गर्व करते हुए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होने के बावजूद जी, वो अपने आप को भारत के इन प्रतीकों से जोड़ रहे हैं। हाँ। तो ये एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। और दूसरे एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी मुझे ऋषि सुनक की दिखाई देती है इसमें, जिसमें कि ये होता है कि अक्सर होता है ये कि आप किसी दूसरे देश में, भारत के मूल के होने के बावजूद वहाँ के देश के प्रधानमंत्री हो तो आप वहाँ का ज़्यादा फील करना चाहते हैं। हाँ। बहुत नेता हैं जो प्रिटेंड करते हैं, जो किसी और देश में चले गए और वो बताते हैं कि मैं इसी देश का हूँ, इंपॉर्टेंट है, और मैं इसी के परिधान पहनता हूँ। लेकिन ऋषि सुनक ने वो प्रिटेंशन नहीं दिखाई दे रहा है। अपनी आइडेंटिटी और रूट्स को भी वो उसी तरीके से वहाँ दिखा रहे हैं, रख रहे हैं। नहीं है।